नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड में हूं आपके साथ संदीप तिवारी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिए हैं कि संबंधित अधिकारी एक सप्ताह के भीतर प्रदेश की गड्ढा मुक्त सड़कों का स्टेटस उपलब्ध करवाएं। सीएम ने कहा कि संबंधित विभागों की ओर से प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए अभी तक कितना कार्य किया गया है, कितना सड़कों की मरम्मत की गई है, कितना कार्य शेष बचा है, समस्त जानकारी अविलंब मुख्यमंत्री को एक सप्ताह के अंदर अवगत करा। आपको बता दें कि सीएम ने कहा कि सुगम और सुरक्षित यात्रा का जनता को अधिकार है। जनता की सुविधाओं का ध्यान में रखते हुए सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं कि सभी सड़कों की मरम्मत और गड्ढा मुक्ति का कार्य संबंधित विभागों की ओर से किसी भी स्थिति में शीघ्र पूरा किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़कों की मरम्मत और गड्ढा मुक्ति के कार्य में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। सड़क मरम्मत के कार्यों में किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। पच्चीस अक्टूबर को साल 2022 का अंतिम सूर्य ग्रहण हुआ। उत्तराखंड के कई शहरों में सूर्य ग्रहण दिखाई दिया। राजधानी देहरादून, ऋषिकेश और हरिद्वार में सूर्य ग्रहण दिखाई दिया है। इस दौरान ग्रहण देखने के लिए लोगों में काफी उत्साह भी दिखाई दिया था। उन्होंने पूरी सावधानी के साथ ग्रहण देखा। सूर्य ग्रहण देखने के लिए हरिद्वार की शांति कुंज में विशेष व्यवस्था की गई थी। वहीं ग्रहण के दौरान श्रद्धालुओं ने हरिद्वार में हर की पौड़ी पर पवित्र डुबकी लगाई। इसके साथ ही ग्रहण के दौरान मठ मंदिरों के बंद कपाटों को सूर्य ग्रहण के बाद खोल दिया गया। ग्रहण का समय यहाँ हरिद्वार का 4:30 से 6:30 का टाइम है। किस तरह पूजा पाठ हो रही है, किस तरह का भीड़ है, किस तरह स्नान हो रहा है? भीड़ ठीक है, कोई ज़्यादा नहीं है आपकी बार, लेकिन जैसा भी है वो चल ही रहा है कार्य। मंदिर वगैरह बंद है? मंदिर वगैरह सभी बंद रहेंगे। कहाँ से आए आप? मैं बुढ़लाडा से जी। उत्तराखंड के परिवहन विभाग में बसों का क्या कायाकल्प होने जा रहा है। इसी कड़ी में राज्य के बड़ी संख्या में नई बसें खरीदने की जो प्रक्रिया है वो भी शुरू हो गई है। परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने बताया कि उत्तराखंड में 660 नई बसें खरीदने की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। इसमें 200 इलेक्ट्रॉनिक बसें हैं, सीएनजी बसें 200 हैं, साथ ही डीजल की 60 ऑर्डिनरी बसें भी शामिल हैं। इस लिहाज से देखें तो आने वाले दिनों में आपको बता दें कि इंटरस्टेट और राज्य के अंदर बड़ी मात्रा में नई बसों की जो खेप है वो देखने को मिलेगी। इस मौके पर चंदन राम ने बताया कि बसों का रखरखाव अहम होता है और उस दिशा में भी परिवहन विभाग कदम उठाने जा रहा है। अभी हमने 5 इलेक्ट्रिकल बसों का शुरुआत की है और अभी टेंडर प्रक्रिया हमारी शुरू हो रही है। हम 200 इलेक्ट्रिकल बसें ला रहे हैं, 200 हम सीएनजी की बसें ला रहे हैं और 200 हम पर्वतीय क्षेत्र के लिए हम साधारण बसें ला रहे हैं और 60 बसें हम निगम के पैसे से और ला रहे हैं। लगभग 610 गाड़ियों का बेड़ा हम बढ़ाने जा रहे हैं। पर्वतीय क्षेत्र में हमारी साधारण बसें चलेंगी और मैदानी क्षेत्र में और बड़े रूटों में। उत्तराखंड के लोकपर्व इगास बग्वाल को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजकीय अवकाश की घोषणा कर दी है। यह दूसरा मौका होगा जब उत्तराखंड में लोकपर्व इगास को लेकर अवकाश घोषित किया गया है। इससे पहले आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से इगास बग्वाल पर राजकीय अवकाश की घोषणा की गई थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इगास बग्वाल उत्तराखंड वासियों के लिए एक विशेष स्थान रखती है। यह हमारी लोक संस्कृति का प्रतीक है। हम सबका प्रयास होना चाहिए कि अपनी संस्कृति, विरासत और परंपरा को जीवित रखें। नई पीढ़ी हमारी लोक संस्कृति और पारंपरिक त्योहारों से जुड़ी रहे, ये हमारा उद्देश्य है। दीपावली के पर्व के अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बलबीर रोड स्थित बीजेपी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना के बाद प्रदेश की खुशहाली के लिए कामना की। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक समेत कई बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने इस दौरान प्रदेशवासियों को दिवाली पर्व पर शुभकामनाएं दी और साथ ही उन्होंने लोगों के साथ उज्जवल भविष्य की कामना भी की। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। सबसे पहले तो मैं दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं और प्रभु भगवान श्री राम से प्रार्थना करता हूं कि सब जगह दीपक पहुंचे, रोशनी पहुंचे, सब जगह पर सब सुविधाएं पहुंचे, सब प्रकार का विकास पहुंचे और जहां अंधेरा है वहां भी उजाला पहुंचे। सबके जीवन में मंगल हो, सबके जीवन में समृद्धि हो,
हमारा प्रदेश आगे बढ़े, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में वो एक नया भारत गढ़ने का काम कर रहे हैं, एक नया भारत बनाने का काम कर रहे हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो उनकी कल्पना है, माँ लक्ष्मी की कृपा, भगवान राम की कृपा से यही साथ की। देखिए, प्रदेश की संपूर्ण जनता को इस पावन पर्व की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ। हर क्षेत्र तक उजाला पहुँचे, हर क्षेत्र में विकास दिखाई दे, इस भाव के साथ माँ लक्ष्मी का मैं आह्वान करता हूँ और प्रदेश की खुशहाली की कामना करता हूँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आज दीपोत्सव बहुत ही धूमधाम के साथ, बड़े उत्साह उमंग के साथ मनाया जा रहा है। यह हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश के अध्यक्ष श्री महेंद्र भट्ट जी सहित तमाम सारे कार्यकर्ता पदाधिकारी यहाँ पर एकत्रित हुए। पूरे प्रदेश की जनता को मैं शुभकामना देना चाहता हूँ और जिस तरीके से ये दीपोत्सव मनाया जा रहा है, ये प्रकाश का पर्व है। किसी कोने पे चाहे विकास का अंधेरा हो, चाहे विचारों का अंधेरा हो, जो अंधेरे हैं उनको मिटाना है। और ये हमारा त्यौहार पूरे विश्व विख्यात त्यौहार है। हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश का ये उत्सव का त्यौहार है। ये तो उत्सवों का देश है और आज हम सब लोग मिल करके उत्सव मना रहे हैं। मैं प्रदेश की जनता को इस अवसर पर बहुत सारी शुभकामना दे रहा हूँ कि सबके जीवन में उमंग, उत्साह और प्रकाश भरे, सभी लोग प्रगति करें, सुख और शांति पूरे प्रदेश में हो। अंतिम छोर तक माननीय प्रधानमंत्री जी के अगुवाई में जिस तरीके से देश विश्व के स्तर पर शिखर पर पहुंच रहा है, मेरा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मेरा ये प्रदेश भी ऐसे ही उस ऊंचाई को छुए जब हम इस राज्य को एक मॉडल स्टेट के रूप में देखें। मैं एक बार सबको शुभकामनाएं। देहरादून में पिछले कई महीनों से गंभीर आर्थिक संकटों का सामना कर रहे परिवहन निगम प्रबंधन ने दिवाली के मौके पर थोड़ी राहत की सांस ली है। आपको बता दें कि परिवहन निगम के अफसरों की माने तो दिवाली के मौके पर परिवहन निगम की बसों में हजारों की संख्या में यात्रियों ने सफर किया। वहीं निगम को एक दिन में यात्री किराए के तौर पर लगभग 2 करोड़ रुपए की आमदनी हुई है। इसके अलावा ये आंकड़े और भी बढ़ सकते हैं क्योंकि लगातार लोगों ने रोडवेज बसों के सफर में इजाफा किया है। बता दें कि देहरादून मंडल में सबसे अधिक 1.50 करोड़ रुपए की आमदनी बनी हुई है। परिवहन निगम के देहरादून मंडल के मंडलीय प्रबंधक संजय गुप्ता के मुताबिक दून, ISBT, पर्वतीय डिपो, रुड़की, हरिद्वार, ऋषिकेश और कोटद्वार जैसे डिपो में भारी संख्या में यात्रियों ने सफर किया है और एक दिन में 1.50 करोड़ रुपए की आमदनी राहत देने वाली बात है। रुड़की के रामपुर चुंगी स्थित आपको बता दें कि रजाई गद्दे बनाने वाली एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग लगने से चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। आपको बता दें कि देखते ही देखते दुकान आग का गोला बन गई। उधर सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। बताया जा रहा है कि इस आगजनी में लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। हालांकि आग किस वजह से लगी है इसका अभी तक कोई भी खुलासा नहीं हो पाया है। उत्तराखंड के मसूरी में देर रात मसूरी धनौल्टी रोड आपको बता दें कि IDH बिल्डिंग लक्ष्मणपुरी के पास नगर पालिका के कूड़ा कलेक्शन सेंटर में अचानक आग लग गई। आग से आसपास के क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला और धुएं और गैस से लोगों का हाल बेहाल हो गया। आपको बता दें कि दूसरी तरफ आग लगने की सूचना जैसे ही दमकल विभाग को मिली तो मौके पर पहुंचे और 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। इसे लेकर मसूरी फायर सर्विस के अधिकारी सत्येंद्र ने बताया कि देर रात करीब 11 बजे फायर स्टेशन में सूचना मिली थी कि मसूरी IDH बिल्डिंग के पास कूड़े के ढेर पर भीषण आग लग गई। जिसके बाद फायर सर्विस के अधिकारी और जवान 3 फायर टेंडरों के साथ मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पा लिया। एक्चुअल में हम लंढौर ड्यूटी पे थे। आज दीपावली का पर्व आप सभी लोग जानते हैं। तो 10:21 पर हमें सूचना मिली कि जो है इधर ये जो नगर पालिका का ये IDH बिल्डिंग है इसके नीचे भीषण आग लगी हुई है। तो इस सूचना पे लगभग हम 3 से 4 गाड़ी डाल चुके हैं। अभी और हमारी 2 गाड़ियां जो है पानी भरने के लिए गई है और उसके बाद आके फिर हम इसको पूरा जो जितना होता है उसको पूरा अग्निशमन कार्य करके
बुझा देंगे। में क्या है कि ये लोग जो प्लास्टिक वगैरह इकट्ठा कर रहे हैं और जो भी मतलब इनके पास इन्होंने बंडल बना के रखे हुए, इन्होंने इसको यहाँ से वो नहीं किया, डिस्पोजल नहीं किया, इसको यहीं इकट्ठा करने दिया, क्योंकि पता है दीपावली पर्व है तो इस तरीके से रखना नहीं चाहिए था ये। तो इसको ये है कि टाइम टू टाइम हर दूसरे दिन या अगले ही दिन इसको यहाँ से उठा के कहीं बाहर वो कर दिया जाए, जिससे कि ऐसी कोई घटना घटित ना हो। बस नोटिस दिया जाएगा, बाकी जो भी व्यवस्था संभावित है, जो भी हो सकती है संभावना यहाँ बनाई जाएगी, है ना। और फिलहाल जो इनका कंपनी का जो हेड ऑफिस है वहाँ संपर्क किया जा रहा है और फिर भविष्य में इस चीज़ का ध्यान रखा जाएगा कि इस तरह की घटना कितना हो। खबर उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली क्षेत्र के भोगपुर तीर्थ नगर की है, जहां पर एक सरकारी अध्यापक पर स्कूल की छात्रा के साथ छेड़खानी का आरोप लगा है। इसे लेकर पीड़िता ने थाने में पहुंचकर तहरीर भी दी है और कार्रवाई की मांग की है। उधर पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी शिक्षक को जेल भेज दिया है। जसपुर थाना क्षेत्रांतर्गत निवासी साजिद हुसैन नाम के व्यक्ति ने एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिया कि उसकी नाबालिग पुत्री के साथ एक स्थानीय विद्यालय में तैनात शिक्षक द्वारा छेड़खानी की गई, जिस संबंध में कोतवाली जसपुर में एफआईआर दर्ज की गई है और अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। उसे खिलाफ वैधानिक। लालकुआं में वन प्रभाग संदीप कुमार के निर्देशन में डौली रेंज अवैध रूप से लीसा तस्करी कर रहे एक ट्रक को सीज किया है। आपको बता दें कि ट्रक से 65 क्विंटल लीसा बरामद हुआ है। इसकी कीमत 15 लाख रुपए बताई जा रही है। उधर ट्रक चालक मौके से फरार होने में कामयाब रहा। फिलहाल इस मामले में आगे की जांच जारी है। दिन में लगभग 11 बजे श्रीमान प्रभागी वनाधिकारी तराई पूर्वी वन प्रभाग के निर्देशानुसार मुखबिर खास की सूचना पर डौली रेंज के अंतर्गत शांतिपुरी वन बैरियर पर वाहनों की चेकिंग करने पर एक वाहन को हल्द्वानी से बरेली मार्ग की ओर आते हुए देखा। उसे जांच हेतु रोकने पर उसके द्वारा अपने वाहन को रोकने के बजाय तेज गति से बरेली की ओर भगा दिया गया। हमारे द्वारा वाहन का पीछा किया गया। कुछ ही दूरी पर हमने उक्त वाहन को रोका तो ड्राइवर मौके का फायदा उठाकर भाग गया। वाहन की जांच करने पर उसमें अवैध रूप से 380 टिन लीसा पाया गया। वाहन को हमारे द्वारा अपने कब्जे में लेकर डौली वन परिसर में वन अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई हेतु खड़ा किया। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली क्षेत्र में एक गांव में आपको बता दें कि नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपको बता दें कि मुरादाबाद के बलिया गांव की निवासी की शादी लगभग 1.5 साल पहले अंगदपुर निवासी नरेंद्र कुमार से हुई थी, जिसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। मृतक महिला के परिजनों का आरोप है कि ससुराल पक्ष के लोग उसके साथ आए दिन मारपीट और गाली गलौज करते थे और ससुराल पक्ष वाले ने उसकी हत्या कर दी है। आपको बता दें कि फिलहाल पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। आगे की जाँच चालू कर दी है। कहना ये चाहेंगे, मैं काम पे था और मेरे पास मेरे दोस्त का फ़ोन गया जानने वाले का कि भैया ऐसे बात है और तुम्हारा ये हो गया है। और मेरी बहन को इन्होंने मिलके सभी ने मतलब प्रताड़ित करते थे और परेशान करते थे सभी लोग मिलके घर के, ठीक है। और दूसरे से पता लगा है मृत्यु का भी कि इसकी मृत्यु हो गई है। इन्होंने किसी ने हमें फ़ोन करके ये नहीं बताया कि भाई उसकी डेथ हो गई है, तुम आ जाओ, घर के लोग आ जाओ, किसी ने कुछ नहीं बताया है, ठीक है। अब आए हैं तो अभी भी कुछ नहीं बता पा रहे हैं क्लियर कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। बस ये कह रहे हैं कि ये अपना आप मरी है। बीच में कभी कभी परेशान करते थे और वही है शराब पीना, परेशान करना। हाँ बिल्कुल, हत्या करी गई है। जसपुर में धर्मपुर चौकी क्षेत्र का मामला है। यहाँ अंगदपुर गांव में एक विवाहिता है जिसकी शादी को 1.5 वर्ष हुआ है और इसने आज इसकी संदिग्ध परिस्थितियों में अपने ससुराल में मृत्यु हो गई है। अभी सूचना पर हम लोग यहाँ पर आए हैं। मौके पर मजिस्ट्रेट को भी बुलाया गया है, पंचायतनामा भरा जा रहा है और पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जाएगी और जो भी इसमें दोषी होंगे उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऋषिकेश में आईडीपीएल चौकी क्षेत्र अंतर्गत काले की ढाल में चोरी हुई। आपको बता दें वाहन विक्रम पुलिस को और एसओजी देहात की टीम ने हरिद्वार के पथरी क्षेत्र से बरामद कर लिया है। इसके साथ ही चोरी के आरोप में पुलिस ने 3 युवकों को भी गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों की पहचान शाहिद
मुरसलीन और दिलसाद के रूप में हुई है। चोरी की वारदात में शामिल एक बाइक भी पुलिस ने कब्जे में ले ली है। आरोपियों के आपराधिक इतिहास की जांच की जा रही है। मामले का खुलासा सीओ ऋषिकेश डीसी ढोंडियाल ने किया और कहा कि हरिद्वार के पथरी क्षेत्र से तीनों आरोपी बाइक पर सवार होकर ऋषिकेश पहुंचे, जिन्होंने वाहन विक्रम को चोरी किया और उसे एक घर में छिपाकर लोडर वाहन में तब्दील करना शुरू कर दिया। मुखबिर की सूचना पर आरोपियों पर कार्रवाई की गई है। आगे की जांच की जा रही है। इक्कीस बटे 22 तारीख की रात को काले की ढाल के पास से एक विक्रम टाइप का लोडर चोरी हो गया था। इसकी सूचना 23 तारीख को थाने पे आई। जैसे ही सूचना आई उसके बाद में सारे सीसीटीवी और हमने अपनी सारी और जो एजेंसियां थी, मुखबिर तंत्र, सबको लगाया। काफी सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए, मुखबिर तंत्र लगाया गया। उसके बाद मुखबिर से सूचना मिली कल कि ये लोडर वहां पर हरिद्वार के पथरी क्षेत्र में काटा जा रहा है और वहां पे खड़ा है। इस सूचना पर पुलिस टीम ने वहां जाकर के रेड किया। रेड करने के बाद में 3 अभियुक्त अरेस्ट हुए हैं और ये लोडर हमारा बरामद हुआ।